तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज पॉलिनोमियल। क्लास 9th का जो एनसीईआरटी है वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। और ये जो चैनल है 8th 9th 10th के लिए बनाई गई है, ताकि आप लोग को डेली बेसिस पर वीडियोस प्रोवाइड होती रहें। मैथमेटिक्स के लिए स्पेशलाइज क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड होने वाली है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वो मैं यहाँ पर आप लोग को बता। कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ईजिली आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। अब वो चाहे आपके आंसर हो, आर डी शर्मा हो या फिर कोई अदर रेफरेंस बुक। तो इस बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को पॉलिनोमियल्स के बारे में तो आ चुके हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पर पॉलिनोमियल को बहुत ही अच्छे तरीके क्या होता है पॉलिनोमियल ये जानते हैं। प्रीवियस क्लास की तरफ ले जाना चाहूँगा, यानी कि आपको 8th क्लास की तरफ ले जाना चाहूँगा मैं। आपने पढ़ा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पर जो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि वेरिएबल हो गया हमारा x, 2 हो गया हमारा कांस्टेंट, और ये एक्स वाई जो है वेरिएबल्स हैं। तो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। ऑल आर नॉन एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो, मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रखा है किस तरीके से, कांस्टेंट्स, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट, राइट। एक्सपोनेंट कह लो या पावर्स कह लो, ओके। इस चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ। और एक चीज और, वेरिएबल्स हैव ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, पॉजिटिव पावर ही होना चाहिए, ओके। एग्जाम्पल 2x² प्लस 2x प्लस 2 इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस। अब यहां पर मैंने कहा है 2x² प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2, इज दिस पॉलिनोमियल? नो। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज कि जो हमारा पावर है वो किस में है, नेगेटिव में है। नेगेटिव में पावर नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ओनली इन पॉजिटिव, ओके। और यहाँ पर होल नंबर होना चाहिए, कि पावर होगी हमारी, होल नंबर होगा विच इज बिगिंस फ्रॉम 0, ओके। यहाँ पर -1 है, हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। एंड द पॉलिनोमियल इज कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक ब्लू बॉक्स में और फिर कुछ एरो के थ्रू समझाया हुआ है। क्या है ये देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2x² प्लस 2x प्लस 2। अब देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 की तरफ मार्क किया है विच इज कोफिशिएंट, ओके। फिर मैंने x² लिखा है, तो स्क्वायर है वो हमारा है एक्सपोनेंट, x जो है वो है हमारा वेरिएबल। और इस ब्लू बॉक्स में जो मैंने बंद कर रखा है, यानी कि 2x², ये पूरा हमारा क्या है, टर्म्स है, ओके। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है तो आप क्या कहोगे, 2। वैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि वेरिएबल क्या है तो x, और टर्म क्या है, टर्म इज 2x², ओके। एक्सपोनेंट 2 हो गया। सेम इसी तरीके से 2x, 2 है हमारा कांस्टेंट एंड ये x हो गया वेरिएबल। सिर्फ 2, ओके, कांस्टेंट हो गया। सिर्फ 2 की बात करेंगे तो कांस्टेंट, यानी कि नंबर्स की बात जब हम करेंगे वो होगा कांस्टेंट, जब हम अल्फाबेट की बात करेंगे वो होगा हमारा वेरिएबल।
क्या ये वेरिएबल सिर्फ एक्स ही हो सकता है? नहीं, आप ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, एक्स वाई जेड वट एवर वर्टिकल फॉर्म में है, वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ आपको आगे कौन कौन से क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है या कौन सी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा चैप्टर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेकर आऊं। ओके, चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसको बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि जो आपका 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन। ओके, चलिए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब, देखो वन वेरिएबल्स की बात करूं तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लीनियर 8 क्लास में बिल्कुल लेकर था। वहां पर वन वेरिएबल का मतलब होता है कि एक ही वेरिएबल हो, या तो एक्स हो या तो वाई हो या तो जेड हो। ओके, क्या कहना चाहता हूं मैं, यहाँ पर देखते हैं। मैंने कहा 2x² प्लस 2x प्लस 2, यहाँ पर आपने देखा वेरिएबल हमारे पास क्या है, यहाँ पर x। ओके, इसकी पावर देखी, पावर इज 2, पावर इज 1, यहाँ लेट से पावर इज x की पावर 0। नो डैट कि अगर x की पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1, एंड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, क्लियर है? यानी कि यहाँ पर होल नंबर हो गया, x की पावर 2, x की पावर 1 एंड x की पावर 0। तो दिस इज नॉट, ये क्या होगा हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल। मैंने कहा इसी तरीके से, देखो मैंने कहा था आप लोगों को कि ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, x हो, y हो या z हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी y है। ओके, यहाँ पर भी होल नंबर इसी तरीके से, यहाँ पर y की पावर 0 हो जाएगी तो होल नंबर हो गया 1 है। ये पॉलिनोमियल है, यस, दिस इज द पॉलिनोमियल। ओके, तो ये दोनों ही क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब दूसरी साइड आ जाते हैं, दूसरी साइड देखते हैं क्या है। 2x², वो भी देखो 2x² है लेकिन माइनस का 2 है, पावर जो है हमारी माइनस में है। हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव होना चाहिए, यहीं से आपको क्लिक कर गया माइंड में कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। वन वेरिएबल तो है, सॉरी, वन वेरिएबल तो है, वेरिएबल हमारा एक्स है लेकिन नेगेटिव में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, देखो यहाँ पर है 2√x, 2√x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2x की पावर 1 प्लस, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, यहाँ पर हमारे पास x की पावर कितनी 1 है। तो देखो मैंने कहा था होल नंबर में होना चाहिए, क्या ये होल नंबर है? नहीं। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आप लोगों को डाउट आ, इस कमेंट में आगे बढ़े। अब आगे हमारे पास है आपकी पॉइंट 1, सबसे पहला क्वेश्चन के पास है, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा जो है पॉलिनोमियल है वो भी वन वेरिएबल में नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर देने हमें। तो जी अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन f x इज, तो फर्स्ट हमें ए पॉइंट क्लियर करना है कि इट कंसिस्ट वन वेरिएबल। ठीक है, पॉइंट्स में आपको आंसर लिख, कंसिस्ट वन वेरिएबल। ओके, चीज क्या है हमारे पास x, x हमारे पास वन वेरिएबल हो गया, एक चीज क्लियर हो गई। पॉलिनोमियल्स के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए होल नंबर, यानी कि पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, पावर भी हमारे पास की 2 है, इसकी 1 है और यहाँ पर 0 है।
तो यानी कि ये एक पूरा जो है कॉम्बिनेशन हो गया वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, और ये एक पॉलिनोमियल है, यानी कि हमारा फर्स्ट आंसर का वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये में आप लिख दोगे इस तरीके से, 4 हैज़ अ पावर ऑफ होल नंबर 2 1 एंड यहाँ पर भी x का अब 0, लास्ट में आप लिख सकते हैं, तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल, दैट्स इट। ओके, चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। यहाँ पर भी हमारे पास वन वेरिएबल है, क्लियर हो गया, सेम इसी तरीके से हो गया आप। फिर यहाँ पर हम y को क्या लिख सकते हैं, 0। ओके, ये भी क्या हो गया, होल नंबर हो गया, और हमारे पास क्या है, वन वेरिएबल का है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा एक थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं t को लिख सकता हूँ क्या, t 1/, यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारी पावर 1 है, तो एक हाफ है और एक 1 है, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को ऊपर बता चुका था, देखो यहाँ ये बता चुका था, x को हम ऐसे लिख सकते हैं और x पावर 1 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नो। ओके, अब फर्स्ट ये बल तो आपका 1 है, लेकिन पावर जो है वो होल नंबर्स में नहीं है, ये रीजन है इसके पॉलिनोमियल्स ना होने। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ इज यहाँ पर भी देखो y प्लस 2/y, तो मैं इस 2/y को क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सोच कर देखो जरा, सोचो दिमाग लगाओ, क्या लिख सकते, 1/y, अब 1/y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/y को, 1/y को y की पावर -1, 2y की पावर -1, क्या, तो -1 है, नेगेटिव है, जो कि पॉलिनोमियल के लिए रिलायबल नहीं है, तो इज दिस अ पॉलिनोमियल, नो, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, हम पास फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्स भी है, एक्स की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 एंड टी की पावर 50। ये तो देखते ही आप लोग बोलोगे ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज देर इज नो ओनली वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है। अब 3 वेरिएबल कौन कौन से, एक x है, एक y है, एक t है, तो में अगर x रहता तो हो सकता है, y रहता तो भी हो सकता है, t रहता तो भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं, ये 1 वेरिएबल नहीं, ये 3 वेरिएबल वाला पार्ट हो गया। ओके, तो यहां पर आपका 2.1 का फर्स्ट जो है फिनिश होता है कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, कैसा भी यहां पर न्यूमेरिकल आ जाए एग्जाम में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट होगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको का सॉल्यूशन और बहुत ही अच्छे तरीके से हम कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ने वाले हैं, और चिंता मत करो, लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स भी लेकर आऊँ, ये सारे कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे आप लोगों को, और एग्जाम में क्वेश्चन से जाते हैं वो भी आप लोगों को मिल जाए। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर जरूर करें अपने दोस्तों, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँगा। सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, ऑल द बेस्ट।